भक्त के कहने पर प्रभु श्री राम ने बनाई रसोई। बहुत साल पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला सा युवक था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता था, बस खाता ही रहता और सोए रहता था। घर वालों ने कहा, चलो जाओ निकलो घर से, कोई काम धाम तो करते नहीं हो, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम पहुंच गया। वहां पर उसने देखा एक गुरुजी हैं। उनके बहुत सारे शिष्य हैं जो कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा करते हैं। उसने मन में सोचा कि ये बढ़िया है, कोई काम धाम नहीं, बस पूजा ही तो करना है। गुरुजी के पास जाकर पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मैं कोई काम नहीं कर सकता। गुरुजी, कोई काम नहीं करना है, बस पूजा करनी होगी। आनंद, ठीक है, वह तो मैं कर लूँगा। अब आनंद महाराज के आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम ना कोई धाम, बस सारा दिन खाते रहो और प्रभु भक्ति में भजन गाते रहो। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा कि खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा कि आज खाना नहीं बनेगा क्या? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर मैंने उपवास कर लिया तो कल का दिन मैं नहीं देख पाऊँगा। मैं ये उपवास नहीं कर सकता, मुझे तो बहुत भूख लगती है। आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम ना करो उपवास, पर खाना भी तुम्हारे लिए कोई नहीं बनाएगा और खुद ही तुम बना लो। मरता क्या ना करता, गया रसोई में। गुरुजी फिर आए और देखे, अगर तुम खाना बना लो तो राम जी को भोग ज़रूर लगा लेना और नदी के उस पार जाकर बना लो रसोई। ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद महाराज चले गए। जैसे तैसे खाना भी बना लिया। खाना लगा तो याद आया कि गुरुजी ने कहा था कि राम जी को भोग लगाना है। अब लगा भजन गाने में, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ राम जी, प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कोई नहीं आया तो बेचैन हो गया कि यहाँ तो भूख लग रही है और राम जी आ ही नहीं रहे हैं। भोला मानस जानता ही नहीं था कि प्रभु साक्षात तो आएंगे ही नहीं, पर गुरुजी की बात मानना भी ज़रूरी है। फिर उसने कहा, देखो प्रभु राम जी, मैं समझ गया कि आप क्यों नहीं आ रहे हैं। मैंने रूखा सूखा बनाया है और आपको तो तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो ना। तो सुनो प्रभु, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, सबका एकादशी है, खाना हो तो यहीं भोग लगा लीजिए। श्री राम अपनी भक्ति की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। भक्त असमंजस में, गुरुजी ने तो कहा था कि राम जी आएंगे, पर यहाँ तो माता सीता भी आई हैं और मैंने तो भोजन बस 2 ही लोगों का बनाया है। चलो कोई बात नहीं, आज इन्हें ही खिला देते हैं। भोला, प्रभु मैं आज भूखा ही रह गया, लेकिन मुझे आप दोनों को खिलाकर बड़ा ही अच्छा लग रहा है। लेकिन अगली काशी को ऐसा ना करना, पहले ही बता देना कितने जन आ रहे हैं, और हाँ, थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात बड़े ही खुश हुए और प्रसाद ग्रहण करके वहाँ से चले गए। अगली एकादशी आई तब वह भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा कि आज प्रभु ऐसे ही आते होंगे, शायद प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं चला अपना खाना बनाने। गुरुजी, थोड़ा सा ज़्यादा अनाज लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और सोच रहे थे, भूख के मारे बावला हो गया है। ठीक है, ले जा और अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने उन्हें बड़ा ही मज़ा आ रहा था। इस बार वे अपने भाई लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को भी लेकर आ गए। भक्त को चक्कर आ गए। और ये क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, आज 2 का भोजन बनाया तो पूरा खानदान आ गया। लगता है आज भी भूखा ही रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया और बैठे बैठे देखता रहा। अनजाने में ही सही उसका एकादशी हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले ही गुरुजी से कहा, गुरुजी, ये आपके प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते हैं? हर बार कितने सारे लोगों को ले आते हैं, इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं है, देखना पड़ेगा।
जाकर भंडार से कहा, इसे जितना अनाज चाहिए दे दो, और छुपकर उसे देखने के लिए चल पड़े। इस बार आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ फिर बनाता हूँ। और फिर से उसने राम जी को आवाज़ लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, आकर मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार मौजूद। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए थे, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं था। भक्त ठहरा और भोला भाला बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया है। प्रभु ने पूछा, क्यों? भोला, मुझे मिलेगा तो है नहीं, फिर क्या फ़ायदा बनाने का, आप ही बना लो और खुद ही खा लो। राम जी मुस्कुराए और सीता माता भी गदगद हो गई उसके मासूम जवाबों से। लक्ष्मण जी बोले, क्या करें प्रभु? प्रभु बोले, भक्त की जो इच्छा है तो पूरी तो करनी ही पड़ेगी, चलो लग जाओ काम से। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा गूंथने लगी। भक्त एक तरफ बैठकर देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी तो कई ऋषि मुनि प्रसाद लेने के लिए आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा कि खाना तो बना ही नहीं है। भक्त एक कोने में बैठा है और पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? भोला, अच्छा क्या गुरुजी आप आ गए, देखिए यहाँ कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो यहाँ कोई नहीं दिखाई दे रहा है तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हैं प्रभु, भूखा भी रखते हैं, ऊपर से गुरुजी को दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, ये बड़ी ही मुसीबत है। भोला ने कहा प्रभु से, प्रभु आप गुरुजी को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रभु बोले, मैं उन्हें दिखाई नहीं दे सकता। भोला बोला, क्यों? वे तो बड़े ही पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो आप बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखाई देते हो आप? प्रभु बोले, माना कि उनको सब कुछ आता है, पर वे सरल नहीं हैं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिखाई दे सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हैं, इसलिए वो आपको दिखाई नहीं देंगे। गुरुजी रोने लगे और कहने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पा सका तुम्हारी तरह, और प्रभु तो मन की सरलता से ही मिलते हैं। तो जय श्री राम। कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। तो हर आरज़ू हमेशा अधूरी नहीं होती, भगवान और भक्त के बीच कभी दूरी नहीं मिलती, जिसे मिल जाए श्री राम उसे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। तो जय श्री राम, फिर मिलेंगे आपसे।